विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन सदन में झारखंड का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,16,418 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने चौथी बार झारखंड का बजट पेश किया। इस बार के बजट में पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य में ओल्ड पेंशन नीति लागू रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट दलितों, गरीबों और आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। साथ ही इस बजट में 15% की वृद्धि की गई है। किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। राज्य में पर्यटन नीति बनेगा। दुमका और बोकारो के लिए हवाई सेवा शुरू की जाएगी। राज्य में नए MSME की नीति लागू की जाएगी। राज्य में नए औद्योगिक संस्थानों को लगाने की योजना लाई जाएगी। राज्य के उद्योगों के विकास पर जोर दिया जाएगा। मरीजों को सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने आज विधानसभा में अपना चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में बजट पेश किया। बजट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट विकास को गति देने वाला है। साथ ही राज्य के हर तबके को ध्यान में रखा गया है। वहीं हेमंत सोरेन ने विपक्षी पर निशाना भी साधा। विधानसभा सत्र के 5वें दिन नीलकंठ सिंह मुंडा ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में अवैध जमाबंदी के लंबित मामले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से 3,62,000 एकड़ से अधिक जमीन की अवैध जमाबंदी की गई है। इसके निष्पादन की मांग की। इस पर जवाब देते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने इसे स्वीकार करते हुए कहा कि अंचलों में प्रक्रिया जटिल होने के कारण मामले लंबित होते हैं। मनीष जायसवाल ने सदन में हजारीबाग में ब्लड बैंक के सेपरेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ब्लड से संबंधित बीमारियों के लिए बच्चों और उनके अटेंडेंट को रांची आना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें एक दिन में 2,000 रुपए का खर्च उठाना पड़ता है। ऐसे में गरीब के लिए ये संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने ब्लड बैंक और थैलेसीमिया सेंटर शुरू करने की मांग की। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए गंभीर है। इसके लिए काम किया जा रहा है। सरकार ब्लड सेपरेशन मशीन लगाने के लिए वचनबद्ध है। इसे जल्द चालू किया जाएगा। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में ब्लड की घोर कमी है। इसलिए वे शासन से मांग करते हैं कि एक तिथि निर्धारित कर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए और इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। प्रवर्तन निदेशालय ने कोल लीकेज मामले में ईडी ने झारखंड के 3 जिलों में अपनी दबिश दी। बता दें कि 3 जिलों के 14 लोकेशनों पर छापेमारी की गई। आज सुबह से ईडी द्वारा रांची, रामगढ़ और हजारीबाग जिले में छापेमारी की जा गई। रांची में JSMDS के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर अशोक सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की गई। पतरातू डैम रिजॉर्ट में G20 के डेलीगेट्स का भव्य स्वागत किया गया। G20 सम्मेलन में शिरकत करने आए मेहमान भी झारखंड के रमणीय वातावरण के कायल हो गए। कुछ मेहमान पलाश के वृक्षों को निहार रहे थे तो कुछ डैम में बोटिंग का आनंद लेते दिखाई दिए। रिजॉर्ट में मेहमानों का स्वागत झारखंड की संस्कृति और परंपरा के अनुरूप किया गया। ढोल नगाड़े की थाप पर नृत्य करते झारखंड के कलाकारों ने प्रतिनिधियों का मन मोह लिया। वहीं JSLPS के उत्पादों के स्टॉल पर डेलीगेट्स ने खरीदारी की और बोटिंग का आनंद लिया। साथ ही झारखंडी व्यंजन के मुरीद हो गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मोराबादी मैदान में युगांतर भारती और नेचर फाउंडेशन के द्वारा लगाए गए पर्यावरण मेले में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने मेले में लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। स्टॉल धारकों से उत्पाद की जानकारी ली। वहीं पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले लोगों को अर्जुन मुंडा ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा अस्तित्व इससे जुड़ा हुआ है, उसे आज हम भूलते जा रहे हैं। देश में इस समय G20 की चर्चा चल रही है। मतलब है एक सूर्य, एक धरती, एक परिवार, जंगलों के साथ रहने वाले जीवन के मूल्यों को समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सजग होने की जरूरत है। भारत आदि संस्कृति को लेकर चलता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डिस्चार्ज याचिका खारिज होने के बाद रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। रांची ईडी की विशेष कोर्ट ने प्रेम प्रकाश के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 और 4 के तहत आरोप गठित किया है। आरोप गठन की प्रक्रिया के बाद अब कोर्ट प्रेम प्रकाश के मामले में ट्रायल शुरू कर सकता है। बता दें कि पावर ब्रोकर के नाम से चर्चित प्रेम प्रकाश को ईडी ने अगस्त महीने में गिरफ्तार किया था। इस दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश के हरमू स्थित आवास से 2 AK-47 बरामद किया था। प्रेम प्रकाश पर राजनेताओं और अफसरों की मिलीभगत से ट्रांसफर पोस्टिंग कराने से लेकर ठेका पट्टा दिलाने तक का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ने हजारीबाग के मोहम्मद इजहार अंसारी के आवास पर छापेमारी की। ईडी की टीम ने उनके आवास से कई कागजात खंगालने के बाद पंजाब नेशनल बैंक समेत 2 जगहों से नोट गिनने की मशीन मंगवाई। साथ ही होटल से खाना भी मंगवाया। इस दौरान मोहम्मद इजहार अंसारी के मिल्लत कॉलोनी आवास से 3 करोड़ रुपए भी बरामद होने की बात कही जा रही है। बता दें कि मोहम्मद इजहार अंसारी कहकशा समूह की कंपनियों को नियंत्रित करते हैं। मोहम्मद इजहार तत्कालीन खनन विभाग के सचिव पूजा सिंघल की ओर से कट मनी को इकट्ठा और प्रबंधित करते हैं। मनरेगा घोटाले के सिलसिले में उन्हें पिछले साल मई में ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अस्थायी जमानत। गुमला जिले के विकास भारती विशुनपुर में जिला स्तरीय किसान मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत, सांसद सुदर्शन भगत ने दीप प्रज्वलित कर की। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अब पूरे देश में किसानों को कृषि के अलावा पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन के लिए भी राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक गाँव, गरीब और किसान आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा।
देश को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को शामिल करना होगा।